ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ड़मो रिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वच्छायाड़म ड़मो लोए सब साहुड़म। जिनने अपना सारा जीवन ज्ञान ध्यान में बिता दिया, जिनने अनगिन भवजनों को शिवपथ सच्चा दिखा दिया, जिनकी चर्चा करने वाले खुद ही चर्चित हो जाते, उन्हीं संत विद्यासागर की अर्चा कर हम सुख पाते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिष्य 108 विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 कम 9 करोड़ मंडराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। आज भारतीय संस्कृति का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। वैसे तो हमने पूर्व बेला में गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया था, हमें मालूम था कि समय कितना हो जाएगा। कुछ हमें जीवन में बहुत सारे अनुभव हो गए हैं, इसलिए मैं एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूँ हर कार्य में, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा भी होता है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं तो विकल्प नहीं होते हैं। इसलिए बस शॉर्ट्स में बोलेंगे कि गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहारा तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में गुरु का गुणगान किया जाता है, और गुरु के बिना जीवन का हर पल अधूरा रहता है। और सप्ताह के 7 दिनों में एक दिन ऐसा रखा है गुरुवार, जो गुरु के लिए ही समर्पित रहता है। और 84 करोड़ मंत्रों का जो राजा है महामंत्र, उसमें 3 पदों में आचार्य उपाध्याय और साधु का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से गुरु विहीन जीवन ऐसा लगता है जैसे कुछ भी अपने पास नहीं है। तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए चिकित्सा के लिए पूर्णायु भाग्योदय के माध्यम से हम सबका कल्याण किया, पूरे विश्व की सेवा की, वैयावृत्ति की, और हथकरघा के माध्यम से ऐसे कैदियों के लिए जो रोजगार प्रदान किया, और 135 गौशालाओं के माध्यम से पूरे भारत में ऐसी गौशालाएं खुलकर लाखों गायों की रक्षा की। और हमेशा वो गाय के बारे में बोलते रहते थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे जिन्होंने हिंदी भाषा के अभियान के माध्यम से पूरे देश के लिए एक अभियान चलाया और उपदेश दिया कि किस प्रकार से हम हिंदी भाषा को उपयोग करें, इंडिया नहीं भारत बोलें। आचार्य भगवान ने हमेशा जब भी देश के प्रधानमंत्री और देश के जो विशेषज्ञ, हर भाषा के विशेषज्ञ और जो भी उनके पास प्रमुख व्यक्ति आए, तो उन्होंने हमेशा बस एक ही प्रेरणा दी। एक बार गृह मंत्री जी देश के आए और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं अनेक संतों के पास जाता हूं, लेकिन एक ऐसे संत हैं कि जो हमेशा बस देश की चिंता करते हैं। इस प्रकार से जब उनकी समाधि हुई तो देश के प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन आंखों की आंसुओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो इस प्रकार से
गुरु का सहारा जीवन में सर्वोत्कृष्ट होता है और गुरु बीमार के लिए औषधि के समान होते हैं। तो गुरु ही जीवन में ज्योति जलाते हैं, बाती व तेल और दीपक दिलाते हैं। बन जाओगे शिष्य तो अमृत पिलाते हैं, मरे हुए लोगों में प्राण फूंक जाते हैं। तो आचार्य भगवान ने ऐसे हम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है, उनके उपकार तो हम कभी चुका नहीं सकते। फिर भी आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के निमित्त से हम लोग उनकी स्तुति करते हैं। वैसे तो प्रतिदिन हम लोग उनकी भक्ति करते ही हैं। तो गुरु से हृदय का आंगन पवित्र हो जाता है, गुरु शिष्य को ऊंचा ले जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी का कल्याण किया, जन जन के लिए सब कुछ उन्होंने दिया। इस प्रकार गुरु ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है, भावपूर्ण विनयांजलि सबकी गुरु चरणों में अर्पित है। तो गुरु शिष्य संबंध अनोखा शिष्यत्व स्वीकार किया, मरण समाधि भावना भाकर आत्मा का उद्धार किया। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने हम सबके लिए बहुत कुछ दिया है। किसी ने बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, एक अलग नहीं पहचान वो दे। जब लगने लगे हम थक से गए, नई ऊर्जा और नई जान वो दे। जब साथ वो रहता है अपने, बुरा वक्त पलटता जाता है। उनके निमित्त से कई लोगों के रोग दूर हो जाते थे, परेशानियां समस्याएं। एक बार आचार्य श्री से किसी ने कहा कि आचार्य श्री आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, समस्याएं सुना जाती हैं, आपको विकल्प नहीं होता? तो आचार्य श्री बोलते हैं जो मेरे पास समस्याएं लेकर आते हैं मैं उनको वैसा ही उनका दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। तो मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी आते थे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी साधना थी। 44 घंटे शमशान आदि में उन्होंने ध्यान लगाया, 9 उपवास निर्जल बिना जल और बिना भोजन के उन्होंने लगातार किए थे। ऐसी कई साधनाएं की उन्होंने कि 1 लाख किलोमीटर के लगभग उन्होंने पद विहार किया। और उनके जो कार्य थे, ऐसे मूक माटी को पढ़ कर के 250 लगभग विदेशी लोगों ने मांसाहार आदि का, शराब आदि का त्याग कर दिया था। ऐसे उनके प्रभाव से और कई लोगों ने अपना कल्याण किया। तो एक ऐसे ही बुरा वक्त पलटता जाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। शिष्य का नाम बड़े जग में, उसका यही अरमान रहे सबके हृदय में, उसके प्रति बस इसीलिए सम्मान रहे। कभी छोड़े ना मझधार में वो, मरते दम तक साथ निभाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। नहीं अहंकार में कभी रहे, हर बात सदा ही सत्य कहे। उसके पावन उपदेशों में अनुभव की सदा तरंग बहे। कोई आम शख्सियत नहीं वो, हर देश का भाग्य विधाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। तो इस प्रकार से गुरु कल्प वृक्ष मित्र हैं, वे पतन से बचाते हैं। पवित्र उन्नत बनाना है तो गुरु बनाना जरूरी है। आप वृक्ष की छाया और नदी का जल हो, आप गुरु हो, आप मेरी हर बात हो, मेरी दिन मेरी रात हो, आप हरदम मेरे साथ हो। प्रेम भरा एहसास हो, आप गुरु हो। जब थकता हूँ तो आपके पास पाता हूँ और हर पल आपको दिल में बसाता हूँ। हर खुशी में आपके गीत गाता हूँ, हर गम में सिर पर हाथ पाता हूँ। आप गुरु हो, तन्हाई में आप पत्र हो और मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में आप छत्र हो। तो ऐसे छत्र छाया उनकी हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसलिए उनने जो कार्य किए, मूक माटी के ऊपर सबसे ज़्यादा PhD लिखी। वो वर्ल्ड के, विश्व के ऐसे व्यक्ति आचार्य भगवान हुए हैं कि जिनकी मूक माटी पर इतनी सारी 35 से अधिक लगभग PhD हुई, MPhil हुई, DLit हुई और अनेक महाविद्यालय विद्यालय में उनका साहित्य आज भी चल रहा है। बस कुछ समय लेते हुए बस पूर्ण करेंगे बात। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने सभी का कल्याण किया और आचार्य भगवान की कृपा से इस देश में 5 जगह ऐसी प्रतिभा स्थली चल रही हैं जिनमें बालिकाओं को संस्कार भी दिए जा रहे हैं शिक्षा के साथ। और आज सबसे ज़्यादा समस्या देश में बालिकाओं की शिक्षा की है, सुरक्षा की है। आचार्य भगवान ने 5 प्रतिभा स्थली के माध्यम से ऐसे कार्य किए कि बालिकाओं की सुरक्षा भी हो रही है। और इस प्रकार से आचार्य श्री के चरणों में देश के राजनीति के धुरंधर आते थे और मार्गदर्शन लेते थे। वो हमेशा बस यही कहते थे
कि हिंसा के तांडव के बीच में अहिंसा का उन्होंने संघनाद किया। तो जब यह सारा देश हमारा सहता रहा गुलामी और अंधेरे मिथ्यात्म से सब जग को हैरानी, उसी समय तुम आए धरा पर बंधन तिमिर हटाने, सब जग को रोशन कर देने, निज अधिकार दिलाने। तो आचार्य ऋषि ने जन्म लेकर हम सबका कल्याण किया और आचार्य भगवान की कृपा से सबका कल्याण तो हुआ ही, इस मानव जाति को गौरव प्राप्त हुआ और जन जन के वह गौरवशाली थे। इस प्रकार से उन्होंने अनुशासन और गरीबों के लिए जबलपुर में पूरी मैत्री के माध्यम से गरीबों का कैसे रोजगार मिले, और हथकरघा इसीलिए उन्होंने दिया ये आशीर्वाद हथकरघा के लिए कि युवाओं में आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। और जो कैदी रहते थे जेल में, वो गुटखा खाते थे, व्यसन करते थे। जब हथकरघा वो चलाने लगे तो उनके परिवार को भी वो जो उनका श्रम का जो दान होता है ना, उसकी आजीविका प्राप्त होने लगी। जेल में रहकर वो फालतू कामों से बच कर के हथकरघा के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने लगे। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करते थे और उनके उपकारों को तो हम कभी चुका नहीं सकते। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान लिया जाता है। भगवान तो बोलते नहीं हैं, भगवान तो मौन रहते हैं, लेकिन गुरु हमें उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए गुरु से ही जो नियम व्रत आदि लिए जाते हैं और गुरु के चरण प्रक्षालन करके हम अपना सौभाग्य जगाते हैं। इसलिए बाकी अगले पार्ट में दोपहर में 6 लगी कक्षा में सुनाएंगे। कल तो शाम को सुना ही था, क्योंकि हम पार्ट बाई पार्ट हमारे प्रवचन चलते हैं, क्योंकि लोगों के पास भी सीमित समय होता है, हमारे पास भी सीमित समय होता है, आगे अन्य कार्य भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हर खुशी से आपकी बात करते हैं, आपकी सलामती की फरियाद करते हैं। इस खामोश संदेश से क्या बताएं कि हम आपको कितना याद करते हैं। तो गुरु को और प्रभु को हमेशा याद करोगे तो बस आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गुरु कुछ देते नहीं है, लेकिन गुरु जो देते हैं वो जीवन में अन्य कोई दे नहीं सकता, क्योंकि गुरु स्वयं उस मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें अनुभव है। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन प्रेरणा हमेशा सानिध्य हम सबको मिलती रहे। और आज का दिन सिर्फ गुरु के लिए ही समर्पित नहीं रहता है, प्रभु के प्रति जब गुरु समर्पित होते हैं तो शिष्य भी गुरु के प्रति समर्पित होता चला जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 कमनाओं करुण मुनिराजों की, जिनवाणी के ज्ञान तेम सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती मातो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। कल वीर शासन जयंती मनाई जाएगी और 12 जुलाई को दोपहर में कलश स्थापना चातुर्मास की संपन्न होगी। इसलिए पूरे भारत के लोग आएंगे और आपको भी समय से वो कार्य संपन्न करना। इन्हीं भावनाओं के साथ 9 बार नमोकार।